धन्यवाद, धन्यवाद। जीवित तो महान सामर्थ्य परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने समस्त मानव जाति के लिए सृष्टि के आरंभ से उद्धार के कार्य को ये शुरुआत की और स्थापना करते चले आए, और युगों से युगों तक प्रभु आप वाचाओं के द्वारा प्रत्येक युग में मनुष्यों को उद्धार का संदेश भी देते आए, और प्रभु उद्धारकर्ता के विषय में उनको ज्ञान देते आए, ताकि जब उद्धारकर्ता आए और उसके उद्धार के कार्य के द्वारा हमें सुसमाचार प्राप्त हो तो हम उस पर विश्वास करें और उसको समर्पित हों, ताकि हम उद्धार पाए। प्रभु, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, और जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में बोए जाते हैं, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो और हमारे जीवन में जीवन का वृक्ष लगे, और आप पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा हमारा जीवन प्रमाणित हो, जिससे आपकी महिमा हो। आदर और महिमा आपको मिले, आपके वचन हमारे जीवन में सिद्ध हों, ताकि प्रभु हमारा सिद्ध जीवन आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो अनुग्रहकारी है। नूह के विषय में आज एक और खास पॉइंट देखेंगे। नूह और अंत समय का जहाज, यानी उद्धार का जो प्रयोजन किया गया है। मसीह भी एक जहाज है, नूह और अंत समय का जहाज। नूह का मतलब होता है, हमने आपको बताया था, नूह का मतलब एक्चुअली हिब्रू भाषा में नोआख बोलते हैं। नोआख, NOACH, नोआख। नोआख का मतलब होता है विश्राम। नूह और उसके परिवार का वृतांत ये है। परिवार के वृतांत से शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज बताना मांगता हूं। जो हमने आपके सामने डायग्राम रखा है, इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये यहाँ पे एज ऑफ इनोसेंस है। ये एक युग है, क्रिएशन जहां से शुरू हुआ, आदम और उसकी पत्नी। तो यहाँ पे विवाह यानी मैरिज, मैन एंड वुमेन, यहाँ पे ये पहली वाचा थी। उसके बाद जो दूसरी वाचा आई वो है नूह, ये एज ऑफ कॉन्शियसनेस। नूह में क्या है? नूह में एक परिवार से परमेश्वर वाचा बांध रहा। फिर उसके बाद नूह के बाद आता अब्राहम, यहाँ पे है अब्राहम। यहाँ पे ये तो ह्यूमन गवर्नमेंट है, ये भी नूह का ही पार्ट है, ह्यूमन गवर्नमेंट। इसके बाद यहां से निकलते जब प्रॉमिस में आते हैं, यहाँ पे अब्राहम आ रहा है। अब्राहम से जो परमेश्वर वहां पे जो वाचा बांध रहा है, वहां पे एक ट्राइब, एक कम्युनिटी बना रहा। एक परिवार से एक कम्युनिटी, यहाँ पे परिवार है तो फिर उसके बाद कम्युनिटी आती है, और कम्युनिटी के बाद वही कम्युनिटी बाद में किंगडम, नेशन बन जाती है मूसा के टाइम में, लॉ। तो यहाँ पे वो बन गई नेशन इजराइल। और नेशन इजराइल के बाद ये, अब देखिए यहाँ पे नूह के समय के बाद आप देखेंगे अन्य जाति यहाँ तक है, और इसके बाद अन्य जाति को परमेश्वर ने छोड़ दिया। अब्राहम जो अन्य जाति से एक व्यक्ति था, उससे एक नेशन बनाया परमेश्वर, इजराइल द नेशन। और इजराइल द नेशन बनाया, और उसमें किंगडम शुरू हुआ। वो किंगडम हुआ डेविड, दाऊद का किंगडम शुरू हुआ, और दाऊद के किंगडम से मसीह आया, और फिर उसके बाद ह्यूमैनिटी, ऑल पीपल, और मसीह में लाके उसने जो पीछे रह गए थे इनको फिर वापस रीगेन कर रहा है। अन्य जाति को छोड़ के वो आगे बढ़ा, और उसके बाद इनको छोड़ दिया। अगर आप इस चीज को उड़ाऊ पुत्र की कहानी में देखेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट आ जाएगा। उस दृष्टांत में यही दिखाया गया है। ये समुदाय, यहां तक तो कोई समुदाय नहीं, जहां समुदाय शुरू हुआ तो वो एक ही समुदाय शुरू हुआ है, और उस समुदाय से फिर परमेश्वर आगे कैसे उद्धार करता है। तो परमेश्वर एक योजना के अंतर्गत ये सब कर रहा था, और इस योजना का हिस्सा हमको बना रहा है मसीह के द्वारा, कि उसने जो कुछ किया उसमें हमको अब बिना कुछ किए उद्धार अनकंडीशनल है। तो मसीह में लोगों का, अन्य जातियों का जो प्रवेश है और जो वाचा है उनके लिए अनकंडीशनल है। आपको कुछ नहीं करना, वो सब उसकी ओर से किया जाएगा। ये विश्वास पर आधारित है।
इसीलिए पौलुस ने जब अन्य जातियों में काम शुरू किया तो उसने जो फॉर्मूला दिया, उसने कहा बिलीव एंड रिसीव, बिलीव एंड रिसीव, बिलीव एंड रिसीव। आपके विश्वास पे ही आपका टिका हुआ सब कुछ। जैसा विश्वास होगा वैसे ही काम होगा, नहीं विश्वास होगा नहीं होगा, गलत विश्वास होगा आपको गलत परिणाम मिलेगा। ये वहां पे सीधा सीधा आता है। नूह और उसके परिवार का वृतांत, यहाँ पे परिवार आ गया। अब आदम और हवा एक पति पत्नी थे, उसके बाद अब परिवार से परमेश्वर डील कर रहा है नूह के समय में। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 9 पद पढ़िए। 6। नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। जब समस्त मानव जाति, सारे मनुष्य बहुत पृथ्वी पे बढ़ गए थे, बहुत बढ़ गए थे, और जब जनसंख्या बहुत बढ़ गई, सब अपना अपना मार्ग पकड़ लिया। लेकिन नूह की एक खासियत बताई है, उसकी वंशावली में देखिए किसी को नहीं दिखा रहे पीछे। उसको कह रहे नूह की वंशावली ये है कि नूह अपने समय के सब लोगों में खरा था। यहाँ पे तोरा, तोरा कहते हैं जो व्यवस्था है, इसको हिब्रू लोग जो इजरायली लोग उसको तोरा बोलते हैं। तोरा, जिसे पराशा भी बोलते हैं, में परमेश्वर के वचन के अध्ययन के चक्र को उसी नाम से अध्ययन के साथ शुरू करने से पुनः आरंभ किया। तो जो इनकी तोरा है उसमें जो आरंभ का जो पहला हिब्रू वर्ड है वो है बेरेशीट। बेरेशीट का मतलब होता है इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग। और हमारी हिंदी में क्या लिखा हुआ है? आदि में। ये आदि में जो है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी एक इसकी स्टडी है, बेरेशीट। बेरेशीट का मतलब इन द बिगिनिंग, और ये इन द बिगिनिंग से ही हम लोग चल रहे हैं। और मूसा की पहली पुस्तक यानी उत्पत्ति की पुस्तक में नूह के बाइबल चरित्र के साथ अपना अध्ययन हम जारी रखेंगे, जो अपनी पीढ़ी का एकमात्र धर्मी व्यक्ति था। अब यहाँ पर एक खास बात आपको बताएं, बाइबल में कुल मिलाकर 3-4 लोगों को ही धर्मी व्यक्ति बोला गया है। इंग्लिश में बोला गया राइचस पर्सन। ये राइचस पर्सन को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आज के युग में हर व्यक्ति अपने आप को धर्मी कहता है, तो हम मिसगाइड हो जाएंगे। हमने अगर अपने आप को धर्मी कह दिया या धर्मी मान लिया तो हमारा बेड़ा गर्क हो सकता है, क्योंकि बाइबल कह रही है कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी। नए नियम में पूरे युगों के बाद लास्ट में बाइबल एक डिक्लेयर कर रही है कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। तो ये नूह को धर्मी कैसे बोला गया, किस आधार पे बोला गया? आज अगर नूह होता तो क्या उसको धर्मी कहा जाता? ना। आज अगर अय्यूब होता क्या उसको धर्मी कहा जाता? नहीं। अगर आज डैनियल होता तो उसको धर्मी कहा जाता? जी नहीं। तो फिर उस समय में क्यों कहा? युग की बात है, उस युग की बात कर रहा परमेश्वर, आज की बात नहीं कर रहा। अगर आज ये होता, नूह आज होता, तो आज धर्मी नहीं कहलाता। इसलिए हमें पीछे जाकर ये भी देखना है कि वो धर्मी किस आधार पे उसको बोला गया है। नूह एक धर्मी व्यक्ति, और पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया। उत्पत्ति 6 अध्याय का 11-12 पद पढ़ा मैंने आपके सामने। हिब्रू लैंग्वेज के अंतर्गत हिब्रू में नूह को तजादिक, तजादिक इसका मतलब हिंदी में धर्मी होता है, और तमीम, तमीम का मतलब होता है तजादिक और तमीम। तमीम का मतलब होता है शुद्ध, निर्दोष, पूर्ण और दोष रहित बताया गया है। ये हिब्रू इसे इसकी मीनिंग निकालकर देखा। नूह का जीवन उस समय से बिल्कुल अलग है जिसमें वो जिया था। बाइबल के सिर्फ 6 अध्याय ही अभी हम लोग आगे के देखते हैं, जो उत्पत्ति के 1 से 6, और दुनिया पहले से ही
हिंसा और भ्रष्टाचार से भरी हुई है। तो आरंभ से ही हिंसा और भ्रष्टाचार आ रहा, तो आज अगर उसी की कई गुना बढ़ गया है तो ये स्वाभाविक बढ़ना है ही, क्योंकि ये मानव जीवन आत्मा रहित है, ईश्वर रहित। आत्मा रहित का मतलब ईश्वर रहित है। उनके पास ईश्वर का कोई संपर्क, कनेक्शन बनने के लिए आत्मा में यानी स्पिरिचुअली डेड है, तो कनेक्शन बन ही नहीं सकता। समस्या ये देखिए, और स्पिरिचुअली डेड व्यक्ति कुछ भी कर सकता, कुछ भी बोल सकता है, और दुनिया के लोग फंस सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर अपनी आत्मा और अपने वचन के द्वारा ही हमसे संपर्क साधता है, क्योंकि संसार में पहले से ही इतना ज्यादा भ्रम फैला हुआ है। इसलिए बाइबल में बाहर से कुछ नहीं हमको लेना, इसके अंदर जो है उसी में हमको रहना है। और तभी आपको सत्य लिखा है ना, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र, तेरा वचन सत्य है। तो सत्य के द्वारा हमें अगर पवित्र नहीं करेगा तो हम ग्रहण योग्य नहीं हो सकते। परमेश्वर ने सभी लोगों को नाश करने की कसम खाई थी, नूह और उसके परिवार को छोड़कर। ये 8 लोग चमत्कारिक रूप से उस जहाज में बच जाएंगे जिसे बनाने का निर्देश परमेश्वर ने नूह को दिया था। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा मानी, भले ही उसने आने वाले जल प्रलय का कोई सबूत नहीं देखा था, कोई प्रमाण नहीं उसके पास था कि ये होगा और क्या होगा, कुछ कोई अनुमान नहीं था, कोई प्रमाण नहीं था, और उसने केवल विश्वास किया, और विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उसको बचाया। उसने आज्ञा मानी, नूह ने परमेश्वर की आज्ञा मानी, भले ही उसने आने वाले जल प्रलय का कोई सबूत नहीं देखा था। आज यीशु मसीह पर लोग विश्वास करने से पहले सबूत मांगते, उद्धार होगा, कभी नहीं होगा। ये नूह के समय में भी ऐसे ही लोग थे जैसे आज हैं। इसी कारण से इब्रानियों की पुस्तक में नूह को हमारे विश्वास के नायकों में से एक के रूप में शामिल किया गया है। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और उसका 7 पद पढ़िए। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ, भक्ति का मतलब होता है समर्पण, समर्पण के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ। तो ये देखिए, ये परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास पर ही तो आधारित है। कोई कर्मकांड उसने किया, प्रार्थना करी, हाँ, वो तो परमेश्वर को जानता भी नहीं था, परमेश्वर को खोजता भी नहीं था। जैसे कि आज अन्य जाति के लोग ना परमेश्वर को जानते ना खोजते, नो इंटरेस्ट। देखिएगा बहुत एकदम सिमिलैरिटी मिल रही कि नहीं मिल रही, और परमेश्वर ने उसे बचा लिया। उसका कारण क्या था? उसके धर्मी होने का क्या वो था? नूह का परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास, उसके परिणाम स्वरूप उसने अडिग आज्ञाकारिता की। यही कारण था कि वो सचमुच धन्य विश्राम के स्थान में प्रवेश करने में सक्षम हुआ। वास्तव में नूह या हिब्रू में नोआच नाम का अर्थ है विश्राम। वो ऐसा व्यक्ति नहीं था जो किसी स्थिति में अपनी समझ का सहारा लेता था। ऐसा व्यक्ति नहीं था। उसका एक व्यक्तित्व बताया है हिस्ट्री में, वो ये नहीं सोचता था कि हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी समझ का सहारा नहीं लेता था। आज के लोगों में आइए, जितना आप उनको सत्य बता लो, अपनी समझ कभी उनके पास से हटेगी नहीं। वो अपनी समझ का सहारा जब लेंगे तो परमेश्वर उनको बाइकआउट कर देता है। एक पद निकाल के पढ़ लीजिए जो आपको मिलेगा, नीति वचन, नीति वचन उसका 3 अध्याय, 3 अध्याय का पहले पद से पढ़िए 5 पद तक। हे मेरे पुत्र, पहली बात मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना।
अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना। तब वो तेरे लिए, आप चाहते कि आपके लिए वो हल निकाल दे, सीधा मार्ग निकाले, यानी हल निकाल दे, तो आपको उस अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, ये कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब आप कुछ करते हैं वही उसको नहीं पसंद, या तो करो या फिर विश्वास कर लो। विश्वास का मतलब भरोसा। मुझ पे भरोसा कर रहे हो तो अपने आप को मेरे हाथों में छोड़ो, बच्चे की तरह। क्या बच्चा बन पाएंगे कभी? जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा। तो जब तक आप आत्मा से नहीं जन्मेंगे, आप एक छोटे बच्चे की नहीं प्रभु के शरण में कैसे आएंगे आत्मिक तौर पर? अगर आप ये सोच लीजिए कि आप शून्य हैं, आपको कुछ नहीं मालूम, कहाँ जाना है, क्या करना है, आत्मिक बातों में आप शून्य हैं। बच्चा, स्पिरिचुअल बेबी, अभी आप बॉर्न अगेन हुए हैं, आत्मिक बातों में आपको ABCD नहीं मालूम। इसी को तो कहेंगे बच्चा, है ना? तो आप कोई विकल्प सोचे हैं उससे पहले आप कहेंगे प्रभु आप पर अनुग्रह कर, हमें कुछ नहीं मालूम। हालेलुया। किसी को कुछ समझ में आया? ये दशा आएगी आपकी, प्रभु अनुग्रह करे। आ सकती है, क्योंकि वचन सुनने वालों के लिए ही परमेश्वर काम कर रहा है। वो ऐसा व्यक्ति नहीं था जो किसी स्थिति में अपनी समझ का सहारा लेता था, बल्कि वो पूरे दिल से प्रभु के वचन पर भरोसा करता था और उसकी आज्ञा का पालन करता था। वचन, हम बार बार आपको देखिए, हम लोग को बार बार एक बात पवित्र आत्मा कह रहा, वचन किसकी माननी है? किसी की संसार में मत मानिएगा, सच बता रहे हैं आपको, केवल जो इसमें लिखा है ये, और जो पवित्र आत्मा हमको प्रकाशित कर रहा है उस बात को मानिए, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा आपने कुछ किया, वो अपनी समझ का सहारा लिया, उसी में नैया डूबेगी। हम भी शांति और विश्राम के इस स्थान पर तब पहुंचेंगे जब हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना और उसकी आज्ञा मानना सीखेंगे। ये सीखना पड़ेगा आज के युग के लोगों को। अक्सर हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से पहले हर बात पर तर्क करने और ये सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि कोई बात अर्थपूर्ण है या हमारे धर्मशास्त्र से सहमत है कि नहीं। आप अपने कि आपके धर्मशास्त्र से वो चीज मिल रही है कि नहीं मिल रही, उस पर तर्क करना, ये इस अंतिम युग में, इस पीढ़ी में ये प्रॉब्लम रहेगी। और ये वचन हमको साफ साफ दिखा रहा, पीढ़ियों से वो यही करता आ रहा। परमेश्वर ने कितनी पीढ़ियों को डील कर दिया है, तो उसे मालूम है कि आखिर में जो पीढ़ी आएगी वो कितने बुद्धि चलाएगी। इसलिए आओ हम उस विश्राम में, इब्रानियों 4 अध्याय और उसका 11 पद पढ़ दीजिए। इब्रानियों 4 अध्याय का 11 पद। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई भी व्यक्ति उनकी आज्ञा ना मानने के कारण नाश हो जाए। उनके समान, किनके समान? इजराइलियों के समान, उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े, यानी आउट हो जाए। आज्ञा मानना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद एक जो बाढ़ आई, फ्लड, महाजल प्रलय, और यहां पर पढ़ दीजिए उत्पत्ति 6 अध्याय का 17 पद पढ़िए। उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 17 पद। और देख और सुन, और मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का श्वास है या प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूं, और पृथ्वी पर जो कुछ है वो सब नाश हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। हाँ, उत्पत्ति 6 अध्याय 17 पद। इस परशा में, यानी इस ये व्यवस्था की बात कर रहा है। परमेश्वर नूह को एक विशाल जहाज, जिसे हिब्रू में तैवा कहते हैं, तो नूह ने जो जहाज बनाया था उसको हिब्रू में तैवा बोलते हैं, तैवा बनाने का निर्देश देते हैं,
जिसमें हर प्रकार के जानवरों का कम से कम एक जोड़ा समा सके। पानी का एक भयानक प्रलय आने वाला है जो जहाज पर बचे हुए जीवों को छोड़कर पृथ्वी पर मौजूद हर जीवित प्राणी को मिटा देगा। मानव जाति के भ्रष्टाचार पर परमेश्वर का दुख इतना तीव्र है कि उसने स्लेट को साफ करने और नूह के साथ अपनी वाचा स्थापित करने का निर्णय लिया है। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय उसका 18 और 19 पद पढ़िए। परंतु मैं तुम्हारे साथ अपनी वाचा बांधता हूं, नूह से कह रहा परमेश्वर, मैं तुम्हारे साथ अपनी वाचा बांधता हूं, इसलिए तुम, तुम्हारे पुत्र और तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बहुएं सब समेत जहाज में प्रवेश करना और सब प्रकार के जीवित प्राणियों में से एक एक जाति के 2-2 जंतु जहाज में ले जाकर अपने संग जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी, एक एक जाति के पशु, एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले, सब में से 2-2 तेरे पास है। तो नूह को जाके जानवरों को बटोर के नहीं लाना था। क्या होगा? सब आएंगे, सब आएंगे। इसका मतलब कौन उन्हें लाएगा? अब आप देखिए फिर नए नियम में दिखाते हैं प्रभु, ये पहली सदी की कलीसिया में प्रेरितों के काम में लिखा है, जो उद्धार पाते जाते थे प्रभु उन्हें कलीसिया में प्रेरितों के पास जोड़ देता था। तो कलीसिया में कौन लेके आ रहा? प्रभु खुद लाता है ना। अब आप ये देखिए कि वो निकाल निकाल के लाएगा, कलीसिया में जोड़ेगा। जैसे वहां पर उसको बोला था नूह जो है वो पेशे से नाव बनाने वाला व्यक्ति नहीं है, और ये काम कोई छोटा मोटा काम भी नहीं है। उसे इसे अंदर से और बाहर राल यानी टार जिसको बोलते हैं, इससे सील करना था ताकि ये पानी पर तैर सके और अंदर सब कुछ सूखा रहे। वाटर प्रूफ करना था इसको। एक टार नाम की एक चीज होती है जिसे आज लोग तारकोल भी बोल सकते हैं, लेकिन उस जमाने में ये एक ऐसा, ये पेड़ों से एक रस निकाला जाता था, उससे ये होता था और ये वाटर प्रूफ कर देता था ताकि उसके अंदर पानी ना जाए। नाव में इसका इस्तेमाल होता था बनाने के लिए। नाव के लिए उच्च स्तर के कारीगरी की जरूरत होती है। ऐसा लगता है कि ईश्वर ने उसे अलौकिक वरदान और बुद्धि प्रदान की होगी। बिल्कुल सही बात है। इस नाव को न सिर्फ जानवरों की एक अद्भुत श्रृंखला और भारी मात्रा में भोजन ढोना है, बल्कि इसे 40 दिन और 40 रातों तक बारिश का सामना भी करना है। और बारिश रुकने के बाद भी पानी कम होने में 150 दिन और लगेंगे। तो इतने लंबे समय तक इसमें रहना चाहिए। खास बात बताइए, नूह के जहाज में जहाज चलाने का कोई प्रबंध नहीं किया था। जैसे पर्दा लगाते थे लोग पहले जमाने में, और उसके बाद फिर वो हाथ से चप्पू चलाते थे। इसमें देखिए कोई नाव चलाने का कोई प्रबंध नहीं। तो ये नाव चलाएगा कौन? पूरी तरीके से उसके ताबे हो जाना, उसके वश में हो जाना। यही तो उद्धार की कथा में कह रहा है, सबको संपूर्ण रीति से उसको समर्पित हो जाए। यही मुश्किल है। कर्म कांड में आप लगे रहेंगे सारी जिंदगी, पीढ़ियों से लगे रहे, और इसका एक रिजल्ट नहीं निकलेगा। ये परमेश्वर कह रहा, उसका वचन कह रहा। जितनी जल्दी हम सद्बुद्धि पाकर इस काम को कर लें, वो हमारी भलाई के लिए। अपनी समझ का सहारा बिल्कुल नहीं लेना। बिल्कुल आप समझ जाइए आप शून्य हैं, और संसार की बुद्धि को परमेश्वर ने पहले ही फेल कर रखा है। कहां रहा संसार का ज्ञानी, कहां रहा संसार का विवादी? मैंने संसार के ज्ञान को मूर्खता ठहराया। नए नियम में उसने लिखा, कॉन्ट्रास्ट में हमसे बात कर रहा है कि आप सांसारिक बुद्धि से और आप चलेंगे तो आपकी जीवन रूपी नाव हिचकोले खाती रहेगी। लेकिन अगर आप समर्पित हो जाएंगे पूरी तरीके से, ये कठिन है। 100% सरेंडर बहुत कठिन है, लेकिन जो कर ले जाता है उसी का जीवन परमेश्वर की महिमा के कारण बनता है। अंततः जहाज अरारात पर्वत पर जाकर रुक जाता है। देखिए कहाँ, जमीन पे बनाया था। जल प्रलय, इतना पानी आया कि वो पहाड़ की चोटी पे जाके जहाज वहां रुका, और उसके बाद पानी घट गया, जहाज वहीं पर रुका रहा। तो परमेश्वर ने नूह के परिवार को और उन सबको पहाड़ की चोटी पर यानी स्वर्गीय स्थानों में पहुंचा दिया।
अगर आप नए नियम में देखें, स्वर्गीय स्थानों का मतलब स्वर्ग नहीं है, हाई प्लेस ऑफ द अर्थ, हाईएस्ट प्लेस, वहां पहुंचा दिया उनको। यही चीज मसीह में वो हमारे साथ करना मांग, वो हमको स्वर्गीय स्थानों में, कलीसिया में, आत्मिक म्यार में ले जाना मांग रहा, जहां एक्चुअल मसीह विद्यमान है या वर्तमान, जहां वो प्रेजेंट है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, वो हमारी आत्मा ही वहां जा सकती है, और वो मसीह का आत्मा ही हमको, हमारी आत्मा को वहां पहुंचा सकता, ट्रांसपोर्टेड बाय, ये हम पहुंच नहीं सकते, वो स्पिरिचुअल लेवल है। नूह ने पक्षियों के व्यवहार का अवलोकन करके ये निर्धारित करने की विधि तैयार की कि जहाज से बाहर निकलना कब सुरक्षित है। देखिए, अब इसके लिए आप उत्पत्ति की पुस्तक, उसका उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 9 अध्याय, नहीं 9 अध्याय नहीं, 8 अध्याय में आइए। 8 अध्याय में जल प्रलय का अंत लिखा है ना, तो 8 अध्याय में आप पढ़िए 6 पद से पढ़िए। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख ना गया, तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा, लौट के नहीं आया। वो लाशों को खाने लगा होगा, फिर वो लाशों को खाने लगा होगा कौवा, तो क्योंकि लाश खा लेता है ना जी। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया, कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर टिकाने के लिए कोई आधार न मिला, तो वो उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने, यानी नूह ने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। तब और 7 दिन तक ठहर कर उसने उसी कबूतरी को जहाज से फिर उड़ा दिया, और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने यह जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। फिर उसने 7 दिन और ठहर कर उसी कबूतरी को उड़ा दिया, और वो उसके पास फिर कभी लौट कर नहीं आई। तब नूह को पता चल गया कि अब वनस्पति भी उगाई है। देखिए कैसे, और ये प्राचीन काल से है, मौसम विज्ञानियों का आज तक इस आधुनिक युग में भी इनका दफ्तर जो होता है मौसम विज्ञान का, वो हमेशा जंगल में होता है ना। जानवर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, साइंस फेल हो जाएगी, जानवर नहीं फेल हो। आप ये देखिए, आजकल के लोग विज्ञान पे ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन परमेश्वर प्राकृतिक तरीके से हमसे बात करता है, प्राकृतिक तरीकों से ही वो काम करता है, वो वैज्ञानिक तरीके को नहीं मानता, क्योंकि ये मनुष्य की बुद्धि से बना है और इसमें बहुत से समस्याएं हैं और इसमें फेलियर है, एक्यूरेसी नहीं है। एक्यूरेसी परमेश्वर के वचन में है, ये हमेशा याद रखिएगा। अब फिर इसके बाद यहां पर जब बाद में नूह फिर से एक कबूतर भेजता है, और जब वो जैतून की एक शाखा लेकर लौटता है तो नूह जानता है कि पानी इतना सूख गया है कि वनस्पति फिर से उगने लगी। नूह कबूतर को फिर से भेजने से पहले एक और हफ्ता बीत जाता है। जब वो वापस नहीं आता तो नूह समझ जाता है कि जहाज से बाहर निकलना अब सुरक्षित है। देखिए उसने कैसे कबूतरी के द्वारा इस चीज को पता किया। सृष्टि की याद दिलाने वाले एक दृश्य में परमेश्वर नूह और उसके परिवार को आज्ञा देते हैं कि वे बाहर जाएं और पृथ्वी को भर दें, फलदायी बने और गुणा करें, यानी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। परमेश्वर फिर से हरी सब्जियां खाने का निर्देश देते हैं और अब मानव जाति को जानवरों का मांस खाने की भी अनुमति देते हैं। फिर भी परमेश्वर रक्त खाने से मना करते हैं। परमेश्वर ने हत्या के लिए भी मृत्यु दंड की व्यवस्था की है, जो उन्हें याद दिलाता है कि मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है और इसलिए
प्रत्येक मनुष्य का जीवन अत्यंत मूल्यवान है। ये अंश हमें याद दिलाता है कि जब हम दूसरों को देखते हैं तो हमें उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छवि और समानता में रचा हुआ देखना चाहिए। एक पद पढ़ दीजिए, उत्पत्ति 9 अध्याय का 6 पद। 9 अध्याय का 6 पद। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया। बार बार रिमाइंड कराना पड़ रहा परमेश्वर को, क्योंकि मनुष्य बहुत भुलक्कड़ है। इंद्रधनुष वाचा का चिन्ह है यहाँ पर। नूह और उसका परिवार, देखिए परमेश्वर जिस लेवल पे काम कर रहा है, नूह के समय में यूनिवर्सल फ्लड था, यूनिवर्सल लेवल पे काम कर रहा है, और मानव जाति थी, और उस समय जातियां नहीं थी, रिलीजन्स नहीं थे, समुदाय नहीं था। क्या था? केवल मानव जाति थी, एक ही समुदाय सबका था। ठीक, तो मसीह में वो हमको उसी एज में पहुंचाना मांगता है, लेकिन रिन्यूड, वहां की तरह नहीं, वो लोग अनरिन्यूड थे। हमको नए तरीके से कि हम परमेश्वर की संतान बनकर एक समुदाय, परमेश्वर ऐसा करना मांगा। तो यहां पर आप देखिए, जब परमेश्वर वाचा के चिन्ह से पकड़िएगा कि जिससे वो वाचा का चिन्ह, जो जैसा चिन्ह होगा, उतने बड़े समुदाय से परमेश्वर वाचा बांध। तो यूनिवर्सल फ्लड था, यूनिवर्सल पनिशमेंट था, है ना? तो उसका वाचा का चिन्ह भी यूनिवर्सल। इंद्रधनुष पूरी पृथ्वी पर हर देश, हर जाति, हर भाषा, हर समुदाय के। तो परमेश्वर वाचा कितने लोगों से बांध रहा? समस्त मानव जाति से। आप देखिए यहां पर कितना क्लैरिटी है, और आज तक वो वाचा है, वो अभी एक्सपायर नहीं हुई है, वो एक्सटेंड हो गई मसीह तक। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य में आपको मिल रही है कि वो वाचा का चिन्ह, और उसके नीचे सिंहासन पे कौन बैठा है? यीशु मसीह। उसमें जाके वो फुलफिल हो रही है समस्त मानव जाति की। संपूर्ण मानवता वहीं पर विश्राम पाएगी, वहीं विश्राम का मतलब उद्धार, छुटकारा, अनंत छुटकारा सब बातों से। नूह और उसका परिवार जहाज से बाहर आने के बाद उस उद्देश्य के लिए जहाज पर रखे गए शुद्ध पशुओं की बलि परमेश्वर को चढ़ाते हैं। परमेश्वर ने नूह से वादा किया कि वो मनुष्य की दुष्टता के कारण पृथ्वी को फिर कभी श्राप नहीं देगा, और पृथ्वी पर हर जीवित सांस लेने वाले प्राणी को फिर कभी नष्ट नहीं करेगा, जैसा कि उसने जल प्रलय में किया था। और यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाई। तब यहोवा ने मन में सोचा, मैं मनुष्य के कारण भूमि को फिर कभी श्राप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है, और मैंने सब जीवित प्राणियों को फिर कभी नाश करूंगा जैसा कि मैंने किया है। उत्पत्ति 8 अध्याय का 21 पद मैंने पढ़ा है। परमेश्वर ने पृथ्वी के सभी लोगों के साथ वाचा या ओट ब्रिट, इसको हिब्रू में कहते हैं ओट ब्रिट, के संकेत के रूप में आकाश में इंद्रधनुष स्थापित किया है। ये ओट ब्रिट हिब्रू में, ये इंद्रधनुष वाचा का चिन्ह। मैंने बादल में अपना इंद्रधनुष स्थापित किया है, और ये मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का संकेत होगा। कितने लोगों के लिए? उत्पत्ति 9 अध्याय का 13 पद पढ़िए। उत्पत्ति 9 अध्याय का 13 पद। मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वो मेरे और पृथ्वी के बीच में। देखिए ये वाचा पृथ्वी से बांधी, पूरी पृथ्वी से, इसमें सब आ गया ना। ये कॉवेनेंट विद ऑल, अर्थ का मतलब विद ऑल, सबके साथ जी। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा, यानी परमेश्वर खुद भी रिमाइंड करेगा और मनुष्यों को भी कि देखो मैंने वाचा बांधी है, मैं तुम्हें नष्ट नहीं करूंगा। परमेश्वर ने केवल यही वाचा नहीं बांधी है, इसके बाद और भी वाचाएं बांधी जानी थी, और हर वाचा अपने एक विशेष चिन्ह, जिसे ओट कहते हैं, के साथ बांधी जाती। चिन्ह जो है वाचा का चिन्ह, उसको ओट बोलते हैं। वहां पर जो वाचा का चिन्ह था वो ओट ब्रिट, यानी
वाचा का चिन्ह इंद्रधनुष, ब्रिट का मतलब इंद्रधनुष, ये हिब्रू लैंग्वेज है। ओट के साथ आती है, यानी एक चिन्ह के साथ आती है। अब्राहम की वाचा का चिन्ह 8वें दिन सभी नर शिशुओं का खतना करना है। मूसा की वाचा का चिन्ह 7वें दिन सबत का पालन करना है। तो ये जो अब्राहम से बांधी थी, उसके परिवार में हर बच्चे का जो लड़का होगा मेल, उसका खतना, ये चिन्ह था अब्राहम की वाचा। और जब इजराइलियों से बांधी मूसा के समय में, तो उसकी उनकी वाचा का चिन्ह था सबत, 7वां दिन विश्राम का दिन है, सबत का दिन, उसका पालन करना था। यीशुआ ने कहा कि उनमें विश्वास की महान पहचान ब्रिट चदाशा यानी नई वाचा में तोरा को हमारे हृदय में और मन में लिखा जाना है, जिसका उसका जो वो है समरी है, यानी उसका मूल है, वो उसका मतलब है प्रेम। व्यवस्था का हमारे हृदय में लिखा जाना मतलब परमेश्वर से संपूर्ण हृदय से प्रेम रखना और समस्त मानव जाति से आपस में प्रेम रखना। ये व्यवस्था कब समापन है? ये देखिए, यीशु मसीह ने व्यवस्था को कैसे फुलफिल किया। उसने परमेश्वर से प्रेम किया और समस्त मानव जाति से प्रेम किया और उनके लिए अपने आप को बलिदान होने के लिए दे प्रेम। और इसीलिए आप देखिए, यीशु मसीह बार बार कह रहा था, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो जो पहचान परमेश्वर के चुने हुए लोगों की मसीह में है, वो है निस्वार्थ प्रेम। और ये आएगा कैसे? ये हमारी तरफ से नहीं है कि हम पैदा करेंगे। ये बॉर्न अगेन होने के बाद पवित्र आत्मा परमेश्वर की व्यवस्था हमारे हृदय पर लिखेगा। और ये एक ऐसा लॉन्ग टर्म वर्क है जो पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे भीतरी मनुष्यत्व में करेगा, ताकि हमारा संपूर्ण अस्तित्व परमेश्वर से प्रेम करने वाला और समस्त मानव जाति से प्रेम करने वाला, ये एक समर्पण का को दिखाता है कि वास्तव में इसने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया है। यदि हम आपस में प्रेम रखेंगे तो इसी से सब जानेंगे कि यीशु मसीह ने कहा था कि तुम मेरे चेले हो, इसी से लोग जानेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 35 पद पढ़ दीजिए। 13 अध्याय, यूहन्ना 13 अध्याय उसका 35 पद हमने तो पढ़ दिया आपके सामने। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हे बालको 35 यदि आपस में प्रेम रखोगे। देखिए, यदि क्यों बोल रहा, ये कंडीशन है। जिसके जीवन में कंडीशन पूरी होगी वो ही कर पाएगा। यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे, कंडीशन क्या है? निस्वार्थ प्रेम। और ये कैसे होगा? जब तक हम बॉर्न अगेन नहीं होंगे ये नहीं होगा। इसलिए आप ये याद रखिए कि वो कोई क्रियाएं नहीं देके गया है, और उसने तो ऐसा छाप, ऐसी चीजें बोली हैं जो चिन्ह प्रकट होगा तभी प्रमाणित होगा कि तुम उसके चेले हो। और देखिए, हाम का पीढ़ीगत अभिशाप। अब्राहम के 3 बेटे थे, शेम, हाम, येपेत। अब इस बात में बड़ा कंफ्यूजन है। बाइबल के जो प्रचारक लोग हैं उनको, उनमें आपस में इस बात को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है कि नूह का बड़ा बेटा कौन। लेकिन आपको एक कॉमन सेंस बताते हैं जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सीखने वाली और समझने वाली चीज है। परमेश्वर का वचन, जब आपको इस तरीके का कंफ्यूजन आए कौन बड़ा कौन छोटा है, तो आप एक चीज हमेशा रखिएगा कि परमेश्वर के वचन में जब वचन लिखा गया है तो उसमें क्रमवार ही लिखा गया है। लिखते समय क्रम बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि एक मेरे साथ एक पद निकालिए, आपको मिलेगा दूसरा थिस्सलुनीकियों, नहीं पहला थिस्सलुनीकियों, सॉरी, पहला थिस्सलुनीकियों, पहला थिस्सलुनीकियों और उसका हाँ 23 पद पढ़िए, 5 अध्याय का 23 पद, 5 अध्याय उसका 23 पद पढ़िए। शांति का परमेश्वर
आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। अब देखिए ये सीक्वेंस चल रहा है, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहें। तो इसमें देखिए जो सीक्वेंस दिया है, देह प्राण आत्मा नहीं दिया। परमेश्वर जब भी मनुष्य की ओर देखता है तो वह आत्मा, प्राण और देह सबसे लास्ट, देह ग्रहण योग्य नहीं है। ये मसीह की देह में हमको इसीलिए रखा गया है क्योंकि हमको उसकी देह में ही प्रकट होना है। तो ये जो हमारी देह है ना, इसे भी प्रिजर्व किया जाता है। तो यहाँ पे प्रिजर्व करने की बात कर रहा, सुरक्षित रखने की। तो यहाँ पे देखिए जो सीक्वेंस है, आत्मा, प्राण और देह। प्राण बीच में ही है, चाहे देह प्राण आत्मा बोलेंगे तब भी प्राण बीच, तो प्राण नहीं आत्मा। जब आप बॉर्न अगेन होते हैं ना तो आपका सिरा बदल जाता है। आप देह प्राण आत्मा नहीं होते, फिर आप आत्मा प्राण देह हो जाते, सीक्वेंस बदल जाता, सिरा बदल जाता बॉर्न अगेन होने से। तो यहाँ पे एक आपको चीज देखने को मिली। इसी तरीके से जब हम कहते हैं अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पिता परमेश्वर का, तो पिता का प्रेम बाद में, पहले अनुग्रह यीशु मसीह का। और तब जब आपको यीशु मसीह का अनुग्रह होगा, उसके अनुग्रह के द्वारा हमें पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता का अनुभव प्राप्त होता है, उस अनुग्रह से जो यीशु मसीह के द्वारा। तो इसका अनुग्रह के ऊपर क्या सीक्वेंस, आप देखिए सीक्वेंस जिस सीक्वेंस में वचन में लिखा हुआ है वो फिर आपको वहां से क्रम मिल जाता है। अब आपको फॉर्मूला पता चल गया। अब हम लोग इसको देखते हैं, मेरे साथ आइए 9 अध्याय में। 9 अध्याय, हाँ एक मिनट, 9 अध्याय का 9 अध्याय और इसका 8 और 9 पद पढ़िए। अरे उत्पत्ति 9 अध्याय 8 9 अध्याय, हाँ। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूं, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग हैं, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं, सबके साथ वाचा बांधी। अब 10 अध्याय में आइए, हाँ नहीं 10 अध्याय में आइए, चैप्टर 10 पहला पद। अब देखिए यहां पर सीक्वेंस देखिएगा, नूह के पुत्र शेम, हाम और येपेत थे। यहां सीक्वेंस क्या आया, शेम, पहला उठा शेम, और फिर हाम, हाम के बाद येपेत। लेकिन आपको मालूम है सच्चाई क्या है, हाम तो बीच का है, शेम सबसे छोटा था और येपेत सबसे बड़ा था। देखिए यहां सीक्वेंस बदला है, परमेश्वर ने शेम को आगे किया, येपेत को आखिरी किया। अब ये परमेश्वर की योजना है, उसने आगे को पीछे, पीछे को आगे किया है, वो परमेश्वर की। इसीलिए यहाँ पे हम हाम का पीढ़ीगत अभिशाप देखने जा रहे हैं, इसलिए ये पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है। जहाज से निकलने के बाद नूह ने एक अंगूर का बाग लगाया। एक धर्मी व्यक्ति होने के बावजूद वो शराब के नशे में धुत हो जाता है और अपने बेटे हाम को अपने तंबू में नग्न अवस्था में पाता है। यानी जब वो नंगा लेटा हुआ था नशे में धुत, तो हाम ने जाकर उसको नंगा देखा अपने बाप को। ये आपको मिलेगा, इसी में मिलेगा, है ना। ये आप घर में जाके इसको तफसील से पढ़िएगा, तब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने यहाँ पर क्या किया। हाँ यहाँ पे इसी में आगे दिया है, नूह और उसके पुत्र, इसने यहाँ पर अंगूर का बाग लगाया। और देखिए शेम की वंशावली आ रही है मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी से पहले, तो ये सबको दाग ये 18 पद से, नूह और उसके पुत्र 18 पद से है ना 9 अध्याय के। नूह के पुत्र जहाज से निकले शेम, हाम, और ये फिर यहाँ पर भी देखिए सीक्वेंस वही है। और हाम कनान का पिता हुआ, नूह के 3 पुत्र यही है और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई और वो दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोस्तों भाइयों को बतला दिया। कितनी गंदी बात है, क्या करना चाहिए था,
अपने माता पिता का आदर करना। लेकिन ये देखिए, ये एक वंश आ रहा है, ये वही वहां से आ रहा है, अब्राहम से ही एक वंश, आदम से ही वंश निकल के आ रहा है, कैन, ये कैन की लाइन से आ रहा है। तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधे पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया, और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा ना देखा। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया। देखिए, छोटा था कि नहीं था, क्लियर हुआ ना। सीक्वेंस देखिए, सीक्वेंस परमेश्वर के हिसाब से रखा गया है। हाँ, तो इसने क्या किया है, इसलिए उसने कहा कनान श्रापित हो, वो अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। यहां पे उसने उसको श्राप दिया है। अब ये देखिए, ये यहाँ पे हम लोग इस चीज को देखते हैं कि वो उसने नशा किया और उसके बेटे ने उसको तंबू में नग्न अवस्था में देखा। नूह ने अपने दो बेटों शेम और येपेत को आशीर्वाद देता है, क्योंकि वे पीछे की ओर चलते हैं और उसकी नग्नता को ढकते हैं। हालांकि नूह के बेटे हाम को अपने पिता का अपमान करने के लिए दंडित किया जाता है, यहां से उस पर श्राप आया। हम सभी बच्चों के लिए एक जबरदस्त सबक है। माता पिता का आदर करने की आज्ञा के साथ ये वादा भी जुड़ा है कि हम लंबी और खुशहाली जिंदगी पाएंगे, यानी आप जीवन में हमेशा प्रसन्न भी रहेंगे और सफल भी रहेंगे। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा यहोवा परमेश्वर तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। निर्गमन 20 अध्याय का 12 पद है। बच्चों को अपने माता पिता का उचित सम्मान करना सिखाने से उनका भविष्य सुरक्षित रहता है। ये परमेश्वर की ओर से निर्देश दिया गया था बाद में। हालांकि नूह का पूरा परिवार शारीरिक रूप से बचा लिया गया है, फिर भी हर एक को आध्यात्मिक उद्धार का रास्ता चुनना है। शारीरिक रूप से बचा लिया, अब उनको अपना यानी स्पिरिचुअल लाइन खुद चुननी है। हृदय परिवर्तन, शेम और येपेत ने सही हृदय और सही आत्मा का परिचय दिया, जबकि उनके भाई हाम ने दिखाया कि उसके हृदय को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। हाम पर यह अभिशाप उसके साथ ही समाप्त नहीं हुआ, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। इसी प्रकार हम अनजाने में अपने परिवार के पीढ़ी दर पीढ़ी किए गए पापों के कारण भी अपने जीवन पर अभिशाप ढो सकते हैं। यीशु के प्रायश्चित लहू ने हमारे सभी पापों की कीमत चुका दी है और इन श्रापों को तोड़ने की शक्ति रखता है। तथापि हमें पुत्र में जो स्वतंत्रता प्राप्त है उसे ग्रहण करना, उसकी घोषणा करना और उसमें चलना चाहिए। हाम के एक पुत्र का नाम कूश था। उसके पुत्र निम्रोद ने बाबेल यानी बाबुल की मीनार, आधुनिक इराक राज्य की स्थापना की। इराक राज्य किसने बनाया? वही बाबुल है। ये किसने बनाया? निम्रोद। निम्रोद निम्रोद ने दुष्ट नगर नीनवे का भी निर्माण किया, ये भी इराक में है। और जहां परमेश्वर ने पश्चाताप का उपदेश देने के लिए योना को भेजा था। आप योना की कहानी जानते हैं, है ना। नीनवे, नीनवे भी इराक में ही है। हाम के ये हो गया ना, ये हिस्ट्री से आपको कनेक्ट करके बता रहे हैं। बाबुल की मीनार जिसको बोलते हैं, ये बाबेल का टावर शिनार देश में बनाया गया था, जो बेबीलोन यानी इराक में है। हिब्रू में बाबेल का अर्थ है भ्रम, कंफ्यूजन, यहां जहां कोई चीज स्पष्ट ना हो। ठीक, ये भ्रम को दिखाता है। और जहां पे किसी भी चीज का ना तो कोई सिरा हो, ना कोई एंडिंग हो, ना कोई शुरुआत, ना कोई अंत, सब कोई भी कहानी कहीं से भी शुरू कहीं भी खत्म। आप देखिए, इस तरीके की बहुत सी चीजें आपको संसार में मिलेंगी जो भ्रम है, जहां पे आप ना उसका कोई आरंभ है, ना कोई अंत है, ना कोई उसका इतिहास है, ना कोई सिरा है, ना कुछ। बस जिससे पूछो 100 लोगों से पूछो 100 कहानियां मिल जाएंगी। ये बाबुल, ये यही बेबीलोन है। ये भ्रम, ये पूरे संसार में, ये स्पिरिचुअली तो पूरे संसार में है ही। दुनिया के लोग बाबेल के गुम्मट के निर्माण के अपने लक्ष्य के लिए एकजुट होते हैं, लेकिन उनके इरादे परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह और अपने भाग्य को नियंत्रित करने की इच्छा पर आधारित होते हैं। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो
कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। उत्पत्ति 11 अध्याय का 4 पद। मानव जाति को बुराई करने के लिए, एकजुट होने से बचाने के लिए परमेश्वर उनकी भाषा में गड़बड़ी पैदा करते हैं। आओ हम उतरकर उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे को ना समझ सके। उत्पत्ति 11 अध्याय का 7 पद। यह विडंबना है कि जिस बात से वे डरते थे, अर्थात पूरी पृथ्वी पर बिखर जाने और विभाजित हो जाने से, यही बात उनके साथ घटित हुई जब उन्होंने अपने सृष्टिकर्ता पर भरोसा किए बिना अपना भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास किया। आज साइंस के द्वारा भी तो लोग यही कर रहे हैं, है ना। तब यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का निर्माण करना छोड़ दिया। 11 अध्याय का 8 पद। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें अपने उद्देश्यों की जांच करके हम देख सकते हैं कि क्या हम अपने भाग्य के स्वामी बनने का प्रयास कर रहे हैं, या अपना नाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, या परमेश्वर के राज्य का निर्माण करने के लिए काम कर रहे हैं। जो कुछ भी नापाक इरादों से बनाया गया है वो कयामत के दिन नष्ट हो जाएगा। फिर भी यहाँ एक सिद्धांत है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब लोग दिल, दिमाग और उद्देश्य की एकता में आ जाते हैं तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तब यहोवा ने कहा, निश्चय वे लोग एक ही हैं और उनकी भाषा भी एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही करना आरंभ भी कर दिया है। अब जो कुछ वे करना चाहते हैं उनमें से कोई भी काम उनसे ना रुकेगा। 11 अध्याय का 6 पद। उत्पत्ति। परमेश्वर स्वीकार करता है कि ऐसी एकता एक शक्तिशाली शक्ति है। जब हम फूट डालो और राज करो की रणनीति के आगे झुक जाते हैं तो हम कमजोरी और हार के शिकार हो जाते हैं। यही कारण कि हमारी आत्माओं का दुश्मन कलीसियाओं, परिवारों और विवाहों में फूट डालने के लिए दिन रात काम करता है। कौन है ये मालूम है? ये फूट डालता है, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। और ये एक्चुअली सेटनिक वर्क है, ये ह्यूमंस नहीं कर रहे हैं। जो मनुष्य इसको कर रहा है, इसका मतलब वो कौन सी आत्मा में, उसके अंदर कौन सी आत्मा है जी, वो लोग तोड़ो फोड़ो वाला काम करते हैं। ये एकता में है, धार्मिकता और ईश्वरीयता में निहित एक कि परमेश्वर अपना आशीर्वाद देता है। देखो, ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। भजन संहिता 133 उसका पहला, दूसरा, इसमें मेरे ख्याल से 3 ही वो पद हैं और वो तीनों पद यहाँ पर बताए गए हैं। भजन संहिता 133 133। देखो, ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया और उसकी दाढ़ी पर से बहता हुआ, यानी पैर के पांव तक पहुंच गया, वस्त्र के छोर तक पहुंच गया। ये अनॉइंटिंग ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट ये दिखाया गया। महायाजक, हमारा महायाजक यीशु मसीह है, तो ये उसके यीशु मसीह सर है और पूरी देह को अभिषेक से भर देता है जब सब आपस में प्रेम में एक रहते हैं कलीसिया में। और ये बोर्न अगेन के बिना संभव नहीं है, बार बार बताना पड़ रहा है। कल्पना कीजिए कि जब एक विश्वासी प्रेम से प्रेरित होते हैं और परमेश्वर के उद्देश्यों में एकजुट होते हैं तो वे क्या क्या हासिल कर सकते हैं। मालूम है, कोई चीज आपके लिए असंभव नहीं होगी। ये परमेश्वर को सिद्धांत मालूम था। जब वहां गलत कर रहे थे एकता में, तो परमेश्वर ने भाषा में गड़बड़ी डाली, और देखिए फिर परमेश्वर ने भाषा के द्वारा ही सबको मसीह की कलीसिया में एक किया ताकि परमेश्वर के राज्य का निर्माण कर। वहां मनुष्यों के राज्य का निर्माण हो रहा था। देखिए, हमने कल आपको बताया था ना, 2 राज्य की वहां पर प्रकट किया, प्रेम की भाषा। बाबेल के लोगों में इतनी एकता कैसे थी? वे सब एक ही भाषा बोलते थे। बाबेल के टावर के निर्माण के संपूर्ण कार्य को नष्ट करने के लिए केवल एक ही चीज आवश्यक थी, और ये थी उनके संचार को बाधित करना, कम्युनिकेशन तोड़ दो। शैतान हमेशा कम्युनिकेशन गड़बड़ कर देता है। आप सुनना बंद कर देंगे, वचन सुनना बंद करेंगे, बस आप परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। सत्य को सुनना बंद, सत्य की आत्मा से बाहर हो जाना। ये एक अच्छा कारण है कि
हमें धैर्य पूर्वक काम करना चाहिए ताकि हम समझ सके कि संवाद करने के हमारे प्रयासों को हम समझ सके। लेकिन संचार केवल उस भाषा या बोली पर आधारित नहीं है जो हम बोलते हैं। यहाँ पर एक चीज और देखिए कि जब परमेश्वर की आत्मा बोलती है तो वह हर एक से संपर्क बना लेता है और उसके हृदय से बात करता है। तो परमेश्वर का वचन मनुष्य के हृदय के लिए है और वो हृदय से हमारे बात करता है। गैरी चैपमैन की एक सर्वाधिक उन्होंने एक वो लेख लिखा है, उसमें ये बात लिखी है, विभिन्न भावनात्मक संचार प्राथमिकताओं का विश्लेषण किया गया है जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। सकारात्मक शब्द, सेवा के कार्य, उपहार प्राप्त करना या देना, गुणवत्तापूर्ण समय और शारीरिक स्पर्श। इन प्राथमिकताओं को समझने से हमें अपने घरों, कार्यस्थलों और दैनिक यात्राओं में दूसरों के साथ अपने संबंधों को गहरा बनाने में मदद मिल सकती है। जब हमें कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाती हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों से चर्चा तो करनी है। इससे भी अधिक विश्वासियों को परमेश्वर की प्रेम भाषा के माध्यम से एक दूसरे से विशिष्ट रूप से जोड़ना है, जो उसके वचन में निहित एक मन, एक हृदय और एक आत्मा के माध्यम से व्यक्त होती है। मन, हृदय और आत्मा की ये एकता एक प्रसिद्ध यहूदी कहावत में व्यक्त की गई है, तुम अपने रब्बी की धूल में ढके रहो। वो लोग अपनी भाषा में बोलते थे कि तुम अपने रब्बी की धूल में ढके रहो। रब्बी का मतलब परमेश्वर की ओर से जो गुरु है, उसकी धूल में ढके रहो। इसी प्रकार जो लोग यीशु यानी यीशु का अनुसरण करते हैं, उसके पद चिन्हों पर चलते हैं और उसके चरणों में नम्रता से बैठते हैं, वे उसके जूतों की धूल से ढक जाते हैं। एक तरीका जिससे हम उन लोगों को पहचान सकते हैं जो यीशुआ की धूल में लिपटे हुए हैं और वास्तव में उसके शिष्य तालमिदीन हैं, ये है कि वे एकता बनाए रखने का प्रयास करते हैं और उनके संचार में प्रेम की पहचान होती है। इस तरह से हम दूसरों से परमेश्वर की प्रेम भाषा बोलते हैं। हम दूसरों को निर्देश देते हैं, उपदेश देते हैं, डांटते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और उनकी आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम के साथ जवाब देते हैं। गलातियों 5 अध्याय का 22 और 23 पद है ये। और इस तरह से परमेश्वर इज़राइल से अपनी प्रेम भाषा बोलता है। यशाया 53 में वो उनके लिए उनके मसीह का वर्णन करता है जो उनके लिए दुख उठाएगा और उन्हें एक बार और हमेशा के लिए उनके पापों से चंगा कर देगा। क्योंकि ये हमारे लिए नूह के दिनों के समान है, जब मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी फिर न डूबेगी। उसी रीति से मैंने शपथ खाई है कि फिर कभी तुम पर क्रोध ना करूंगा और ना तुम्हें डांटूंगा, क्योंकि चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुम पर से ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा कभी ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। यशाया 54 उसका 9 और 10 पद मैंने आपके बीच में पढ़ा है। परमेश्वर ने इज़राइल से इतना प्रेम किया कि उसने उसके लिए एक धर्मी किंतु कष्ट सहने वाला सेवक भेजा, ताकि परमेश्वर के साथ उनका सही रिश्ता बहाल हो सके और यीशु का अनुसरण करने वालों को अनंत उद्धार की गारंटी मिल सके। नूह ने स्वयं को और अपने परिवार को बचाया, जबकि यीशु मसीह संसार के उद्धार करता है। कितना फर्क आ गया, यूनिवर्सल हो गया ना। नूह के दिनों में जल प्रलय की तरह अंत समय में न्याय अचानक आएगा। मत्ती 24 अध्याय उसका 36 से 41 पद तक पढ़िए। 36 पद से 36 से 41। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय के पहले के दिनों में, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे
और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, उन्हें कुछ नहीं, संसार में लोगों को पता चलेगा। अभी से आपको बता रहे हैं क्या होने जा रहा है संसार में। ये सारे लोग एकदम बेफिक्र है, ये बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, ये बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन ये गुप्त बात है, ये विश्वास करने वाली बात है। और जो विश्वास करके प्रभु में सुरक्षित रहेंगे वही देख पाएंगे कि क्या जो लिखा है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन जो लोग प्रभु को जानते हैं उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो क्लेश के प्रचंड तूफान से एक सुरक्षित आश्रय, एक तैवा प्रदान करेगा। ठीक उसी तरह जैसे उसने नूह और उसके परिवार के लिए जहाज प्रदान किया था, वैसे ही यीशु मसीह हमारे लिए कुछ प्रबंध करेगा हमको सुरक्षित करने के लिए। भविष्य वक्ता यशाया ने लिखा, इसको पढ़ दीजिए, यशाया नबी की पुस्तक 26 अध्याय और उसका 20 पद, इसी से संबंधित भविष्यवाणी। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करो और किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर तक जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छिपा रखो। हम विश्वास की एकता में परमेश्वर की शरण के संदूक से निकलकर मसीहा यीशुआ के शासन के अधीन शांति, धार्मिकता और न्याय के नए आकाश और नई पृथ्वी की स्थापना करेंगे और हम प्रकट किए जाएंगे। आपको मालूम है परमेश्वर हमको विपत्ति के समय लिखा, दाऊद कहने लगा तू विपत्ति के समय हम अपने मंडप पे, तूने एक मंडप बनाया उसमें छिपा लेता। और देखिए आप, जब इजराइल में मौत का फरिश्ता उसने भेजा था तब इजराइलियों को सुरक्षित कैसे किया था, उन्हें वहां से निकाल लिया था ना। फंसे के मेमने के लहू का चिन्ह, लहू जो था वो चिन्ह था, वो बाहर लगाना था। मेमने के, फंसे के मेमने का मांस खाना था और अपने घर में सुरक्षित रेडी होकर रहना था कि जैसे ही परमेश्वर इशारा करेगा निकलेंगे। तो देखिए उनको सुरक्षित वहीं पे किया था। और जिन जिन घरों पे लहू लगा था उनमें कोई नहीं मरा, बाकी ऐसा कोई घर नहीं था, राजा से लेके और जेल में चक्की पीसने वाले तक, हर जगह पैलौठे सब मर गए थे, जानवरों तक के पैलौठे मर गए थे। तो परमेश्वर ने कितनों को मार दिया। कैसे अद्भुत काम करता है वो वैसे ही काम वाचा के अंतर्गत अद्भुत काम ही होते हैं। और इसलिए आपने इस बात को देखा, इस बात को समझा। अब हम लोग इसके आगे की वाचा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि यहां तक तो सब कुछ जनरल चल रहा है और मसीह यहां से सीधे अन्य जाति के लिए यहां से यहां, यानी यहां से यहां सीधे आ गए। जैसा नूह के दिनों में, तो अब हम लोग का एकदम नूह के दिनों के जैसा माहौल हो गया है और समस्त मानव जाति के लिए प्रभु, इसीलिए सुसमाचार सबको सुनाना अनिवार्य। ये नहीं कि कोई विश्वास करे, हमको केवल अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, क्योंकि अगर हमको मालूम है और हम नहीं बताते तो हिसाब हमसे लिया जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित तो महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए कि आपने प्रभु अपने पुत्र के द्वारा हमारे उद्धार के कार्य को पूर्ण किया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो उद्धार के मार्ग में आपकी पवित्र आत्मा के नेतृत्व में उसका मार्गदर्शन शुरू हो और उसका जीवन आपकी महिमा के लिए तैयार हो। और प्रभु आपने हमें सुसमाचार इसलिए दिया है ताकि दूसरों तक पहुंचाएं, हम आपकी ओर से संवाद करें, ताकि प्रभु जो कोई विश्वास करे उसका उद्धार हो, और जो नहीं ग्रहण करता प्रभु वो दोषी ठहर चुका, आपके वचन में लिखा है। और इसीलिए प्रभु हमें किसी को बाध्य नहीं करना है और किसी से आग्रह भी नहीं करना है, हमें तो सिर्फ आपका सुसमाचार लोगों को सुनाते चले जाना है। यही हमारा कार्य है आपकी ओर से, जिसके लिए आपने हमें नियुक्त किया, ताकि आपकी इच्छा हर विश्वास करने वाले के जीवन में पूरी हो और आपकी महिमा प्रकट हो और आपकी योजना सब विश्वास करने वालों के लिए काम करे, ताकि आपका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।